प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने का फल मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज का कार्यक्रम मुख्यतया इसी विषय पर केंद्रित रहेगा जो गोचर से संबंधित है। प्रत्येक ग्रह जब अपनी एक अवस्था को त्याग करके किसी दूसरी अवस्था को प्राप्त करता है तो पूरे भूमंडल को, पूरे विश्व के प्रत्येक कोने को प्रभावित करता है और विश्व के प्रत्येक राशि, मगरमच्छ, जीवों तक को प्रभावित करता है, सबको प्रभावित करता है। विश्व भर में जो युद्ध की स्थिति है, आप और हम कितने सुकून से, शांति से महसूस कर रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये जो अवस्था है, उसके बाद हमारा दैनादिक कृत्य किस तरीके का प्रभाव रखने वाला है, ये ग्रहों के ऊपर ही निर्भर करता है। इस वजह से आज का कार्यक्रम बहुत उपयोगी है, अंतिम तक देख के जाइएगा। आकाश में कुछ ग्रहों की स्थिति ऐसी बदली है जिसके कारण हमारे विचार भी बदलेंगे और हमारा प्रतिफल भी बदलेगा, हमारे कृत्यों का प्रतिफल भी बदलेगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। देवगुरु बृहस्पति शुद्ध ज्ञान के कारक होते हैं। शुद्ध का अर्थ ज्ञान तो हर एक तरीके का है, पर जिससे आपका और समाज का दोनों का कल्याण हो, ये इस विषय के और इस तरीके के ज्ञान के कारक हैं। शुद्ध न्याय के कारक हैं। विशुद्ध न्याय के कारक होने के कारण ये कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करने देते हैं या ना होने देते हैं। जीवन में किसी भी व्यक्ति के चाहे किसी भी प्रकार का जो सुख हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का सुख हो, उस सभी प्रकार के सुखों के जो कारक ग्रह हैं वो देवगुरु बृहस्पति ही हैं। आपसे आपकी संतति का संबंध कैसा रहने वाला है और आपके संतति से आपको क्या कुछ मिलने वाला है, इस तरीके का भी विचार जो कुंडली में किया जाता है वो देवगुरु बृहस्पति से ही किया जाता है। विचार करके देखें तो देवगुरु बृहस्पति सबसे गंभीर और विशालकाय ग्रह हैं। इनका बदलना बहुत सामान्य तो नहीं हो सकता और इसी वजह से इनके गोचर का बदलना, इनका गोचर किसी भी सामान्य राशि के लिए भी बड़ी निर्णायक साबित हो जाती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए 11 मार्च 2026 से लेकर 2 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में मार्गी चाल के साथ चलने वाले हैं। उसके बाद 2 जून 2026 को वो अपनी राशि बदलेंगे और अपने उच्च की राशि की यात्रा करेंगे। उसका प्रतिफल तो आगे जानेंगे, पर फिलहाल 11 मार्च 2026 से देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में मार्गी होने का प्रतिफल मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, इसके ही ऊपर यह कार्यक्रम केंद्रित रहेगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बिना समय का नुकसान किए सबसे पहले बात मेष राशि की करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति नवम और 12वां यानी कि धर्म और व्यय भाव के स्वामी होते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा और अगर हो सके तो जो भी मैं बता रहा हूं इसे समझने की आवश्यकता होगी कि मेष लग्न और मेष राशि, इससे पहले कि आप लोग एक प्रश्न पूछेंगे कमेंट में कि ये गोचर कैसे देखना है, तो मैं आपको बताऊं, आपको आपके लग्न और आपकी राशि से ये गोचर देखना है। अगर मेष राशि के हैं और तुला लग्न के हैं तो ये दोनों ही राशियां आपको देखनी चाहिए। तो मेष लग्न और मेष राशि के जातकों के लिए धर्म और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। जन्म कुंडली में पूर्व में वो वक्री थे, अब वो मार्गी हो गए हैं। इस वजह से ये आपके प्रतिफल, आपके सकारात्मक विचारों में वृद्धि करने के संकेत देंगे। बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं मैं करता, बहुत गुंफित स्वर में ही बोलता हूं, पर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे कि अब ये ग्रह पूर्व में जो आप कभी कभी निगेटिव हो जाते थे, नकारात्मक हो जाते थे, अब उसमें ये सकारात्मक माहौल की विकसित करेंगे, आपको भाग्यशाली बनाएंगे। और सामान्य बात है कि जब मेष राशि और मेष लग्न के जातकों का भाग्य बदलेगा तो भाग्य बदलता है तो नौकरी बदलती है, संतान की प्राप्ति होती है, नई नौकरी मिलती है, प्रमोशन होता है, श्रेष्ठ लाभ होता है, व्यय संतुलित होता है, यात्राएं अच्छी होती हैं, विवाह होता है, भाग्य लाभ होता है, इतना सारा। इस वजह से मेष राशि और मेष लग्न के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में मार्गी होने का प्रतिफल उनके पक्ष में काम करने वाला होगा। क्लियर है?
अब बात वृष राशि और वृष लग्न की करते हैं। वृष राशि और वृष लग्न के जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति हैं, आपकी राशि और आपके लग्न से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। और वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए ये रोग भाव के स्वामी होते हैं, है ना। अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सामान्यतः 8वें भाव से उनको देखा जाता है। अष्टम भाव में उनकी एक राशि बनती है और दूसरी राशि उनकी एक लाभ भाव में बनती है। तो अष्टमेश और लाभेश होकर के जब आपकी कुंडली में आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो ये आपके धन और प्रतिष्ठा सामान्यतया बढ़ाने के लिए ही गोचर कर रहे हैं। विचार करेंगे तो वृष राशि के जातकों के लिए आपकी मति बुद्धि को विचार शून्य नहीं बनने देंगे। आप किसी भी अवस्था में अपने परिणाम के प्रति लाभ के लिए अग्रसर होंगे, ये पहली बात है। उसके बाद ये राशि और ये लग्न जो वृष राशि मैं बता रहा हूं, इसमें ऐसे जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति का लाभ बढ़ने वाला है, परिणाम प्राप्त होने वाले हैं और इतना ही नहीं, दूर देश की यात्रा भी होने वाली है। वृष राशि वृष लग्न के जातकों के लिए कुछ इस तरीके का परिणाम जून महीने तक देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं। बात अगर मिथुन राशि की करेंगे तो मिथुन राशि के जातकों के लिए आपकी राशि से सप्तम भाव के, अब ये तो आपको पता ही है, ये तो बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं, पर मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर का फल है, भाई बहन, संतान, दाम्पत्य, नई नौकरी, नया निवेश और इतना ही नहीं, विवाह और प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम देने वाले बनेंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ। और अब होता क्या है ना कि ग्रह जब वक्री होता है तो वो वक्र का अर्थ ही हो जाता है थोड़ा टेढ़ा, और जब ग्रह ही मार्ग से टेढ़ा हो जाए तो उसका प्रतिफल भी टेढ़ा ही होता है। इस वजह से कि ग्रह जब अपनी मार्गी अवस्था को प्राप्त करेगा तो वो लगभग सभी के ऊपर शुद्ध परिणाम देने की कोशिश करेगा। और सामान्यतया गुरु सर्वाधिक शुभग्रह होते हैं, तो इनकी दृष्टि अब जहां कहीं भी पड़ेगी आपकी जन्म कुंडली में, चाहे जिस भी भाव पे पड़ेगी, वो सबके लिए एक अमृतमय दृष्टि ही डालने वाले बन रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो परिणाम मिलने वाला है वो दाम्पत्य में, विवाह में, दिनचर्या में, पड़ोसियों के साथ संबंध में, व्यापार में और नए रोजगार की प्राप्ति में लाभ के संकेत देने वाले बन रहे हैं। जब बात कर्क राशि की करेंगे तो आपकी राशि से 12वें घर में ये गोचर कर रहे हैं और 2 जून से आपकी राशि पे प्रवेश कर जाएंगे। तो कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए व्यय संतुलित होगा। आपके माता और पिता के बीच जो मतभेद पूर्व में चले आ रहे थे उसको ये शांत करने की कोशिश करेंगे। नौकरी में जो पहले से मतभेद और भी ज्यादा गहरा हो रहा था, अब वो संतुलित होगा और वो ठीक होने की स्थिति में आ जाएगा। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के रिसर्च, उनके एजुकेशन में और डीप थॉट जहां से विचार किया जाता है उस भाव पे उनकी दृष्टि पड़ेगी तो वहां से भी लाभ के संकेत मिलेंगे। मतलब आप ये बात कह सकते हैं कि नए संपत्ति का बनना, नए संबंधों का बनना, नई नौकरी का मिलना, पुरानी नौकरी को और भी अच्छा नर्चर भाव देने, ऐसे भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति का इस तरीके का प्रभाव लाभ देने वाला ही बन रहा है। बात अगर सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों के लिए करेंगे तो सबसे पहले आपकी राशि से 11वें घर में इनका गोचर हो रहा है। अब इस अवस्था में कि सिंह राशि और सिंह लग्न के जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होने का फल मिलेगा वो सबसे पहले आपके बेहतर कम्युनिकेशन का इशारा कर रहा है। उसके बाद आपको संतति से लाभ के संकेत भी मिलेंगे। आपके दाम्पत्य को और भी ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ बनाने की कोशिश करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत ही उत्तम परिणाम देने वाला हो सकता है, जहां आपका ट्रांसपोर्ट, आपकी यात्रा, आपके विचार, आपका कम्युनिकेशन, आपके भाइयों के साथ, आपके कुटुंब के साथ, यहां तक कि आपके पिता से भी धन लाभ के प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्लियर है? मतलब सिंह राशि के लिए भी ये कोई कमजोर परिणाम देने वाले नहीं बन रहे हैं। बात अगर कन्या राशि कन्या लग्न के लिए करेंगे तो आपकी राशि से 10वें स्थान में गोचर करके धन भाव, चतुर्थ भाव और साथ ही साथ आपके नौकरी भाव पे दृष्टि डालेंगे। इस वजह से कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए पैतृक संपत्ति के वृद्धि, पुरानी जो बीमारियां थी उसके समाप्त होने का समय आ गया है। इतना ही नहीं,
जो कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों के लिए गुरुदेव का परिवर्तन हुआ है वो आपके स्टेट में वृद्धि करेंगे, मानसिक शांति भी बढ़ेगी। घर में कलह का जो कोलाहल मचा हुआ था वो अब शांत हो जाएगा धीरे धीरे, और नई नौकरी के अवसर प्राप्त होने के योग भी बनेंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए इस तरीके नौकरी तो लगभग मैंने देखा कि हर जगह से कुछ अच्छे संकेत ही देवगुरु बृहस्पति देते नजर आ रहे हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए भी इस तरीके का सुखद परिणाम मिलेगा। बात अगर तुला की करेंगे तो आपकी राशि से नवम घर में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि तुला लग्न के जातकों के लिए जो परिणाम देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपके धन का सही तरीके से निर्गमन होगा, अर्थात धन सही जगह पे खर्च होगा। आपकी ऊंची शिक्षा बहुत आसानी से पूरी होगी। जो स्कॉलरशिप अटकी हुई थी वो मिल जाएगी। व्यापार करते हैं और दूर देश की यात्रा के लिए कोई अप्लाई कर रखा है आपने तो उसमें भी आपको लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के जातकों के लिए आपके व्यक्तित्व में गंभीरता लाएंगे। आपके बेहतर भविष्य के लिए आपसे आज ही एक अच्छी संकल्पना करवाएंगे और आपके संतान, सुख, दाम्पत्य, प्रेम, विवाह, नई नौकरी और क्रेडिट मिलने के प्रभाव जोड़ेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए भी इस तरीके का परिणाम मिलने वाला होगा। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए जो यात्रा बन रही है उसके आधार पर ये आपके पेट और स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। घर से थोड़े दिन के लिए दूर जाने की स्थिति आ सकती है। हो सकता है कि आप 3-4-5 महीने के लिए अपने कर्म स्थान या अपने जहां पे आप रह करके काम करते हैं वहां से आपको दूर जाना पड़े। वृश्चिक राशि वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए ये जो स्थिति बनेगी ये आपके व्यय को संतुलित करेगी, अर्थात आपका व्यय कम होगा। दूसरा, आपके धन में वृद्धि होगी, धन बजट बनेगा, बजट बनाने में सहयोगी होंगे। और इतना ही नहीं, ये नई संपत्ति के प्राप्त होने के अवसर भी जोड़ने वाले हैं। जो पुराना आप देते आए हैं, जो पुराना आप करते आए हैं उसमें वृश्चिक राशि के जातकों को नया जो वाहन है, नई भूमि है और नई सारी चीजें हैं वो प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। तो अगर आपने पूर्व में ऐसा कुछ कर रखा है तो उसके लिए आगे बढ़ने का समय आ गया है। धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए जो स्थिति बन रही है उसमें सबसे पहले विवाह के संकेत मिलेंगे, विवाह होने के योग बनेंगे। इतना ही नहीं, पत्नी से लाभ भी होगा, व्यापार अच्छा चलेगा, मन शुद्ध और शांत रहेगा, निद्रा अच्छी आएगी, माता का सुख बढ़ेगा, माता के पास रहेंगे। और धनु राशि धनु लग्न के जातकों के लिए पड़ोसियों के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे। इतना ही नहीं, ये एक तरफ से आपके व्यक्तित्व को इतना ज्यादा मजबूत और गहरा कर देंगे, शांत कर देंगे, दत्तचित्त कर देंगे कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा कई गुनी बढ़ जाएगी। पुत्र संतान की प्राप्ति के योग बनेंगे। और इतना ही नहीं, आपके समाज में जो दोहरा रवैया आपके प्रति समाज के लोग जो बना रहे थे अब वो टूट करके एकदम आपकी छवि को शुद्ध और साफ करने में सहायता करेंगे। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए बीमार, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं, इसका ध्यान रखना होगा, कफ बढ़ सकता है। मकर राशि मकर लग्न के जातकों के लिए शत्रुओं की अधिकता हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि आप अपने आंतरिक और युक्ति से अपने परम शत्रु को भी मित्र बनाने के लिए उद्यत होंगे और इसमें आपका काम सफल ही होगा। इतना ही नहीं, अगर विचार करें तो आपकी जो छूटी हुई नौकरी थी वो भी प्राप्त होने के संकेत बनेंगे। नौकरी छूट गई थी, बेरोजगार बैठे थे, तो अब वही पुरानी नौकरी मिल जाएगी। जो पुराना लांछन लगा था वो टूट जाएगा और खत्म होगा। समाज में आप फिर से अपने आप को स्थापित करेंगे। लेकिन हाँ, अभी राह उतनी भी आसान नहीं हुई है। हमें अभी और भी ज्यादा संतुलित होने की आवश्यकता है। हम बहुत जल्दी किसी पर रिएक्ट नहीं करेंगे और किसी पे जल्दी विश्वास भी नहीं करेंगे। हम अभी संतुलित होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, प्रेम और दिनचर्या, साथ ही साथ स्वास्थ्य, इन सभी विषयों का लाभ होगा कुंभ राशि के जातकों को। इतना ही नहीं, कुंभ राशि कुंभ लग्न के जातकों के लिए आपके जो पूर्व के संबंध टूट गए थे, कमजोर हो गए थे, जहां बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी, चाहे वो माता पिता ही क्यों ना हो, उनसे अब फिर से एक नई ऊर्जा मिलने वाली दिखाई दे रही है। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर आपके दाम्पत्य को भी ठीक करेगा और आपकी दिनचर्या को भी ठीक करेगा, पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध भी विकसित करेगा और वर्क प्लेस पे आपका माहौल बड़ा ही शुद्ध बनाए रखने में देवगुरु बृहस्पति मदद करने वाले हैं। मीन राशि मीन लग्न के जातकों को स्टेट फॉरेन पॉलिसी से लाभ, विदेशी विनिमयों से लाभ, विदेशी कारोबार से लाभ। इतना ही नहीं, आपका बजट अब संतुलित होगा। व्यय जो बहुत दिन से बना हुआ था अब वो ठीक हो जाएगा, मतलब अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी निभ जाएगी। या तो
वो अब खर्च आपका कम हो जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। दूसरा, मीन राशि मीन लग्न के जातकों के लिए मन बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्वच्छ, साफ और स्पष्ट विचारों के साथ समाज में आप अपने आप को प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इतना ही नहीं, ये आपके रिसर्च पे और आपके ज्ञान पे जो कई महीनों से ताला लगा हुआ था, उसमें भी अब नई ऊर्जा डालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? बहुत छोटा लेकिन संपूर्ण। मैं ऐसा ही कार्यक्रम बनाने में विश्वास करता हूं। बेवजह की चीजों में घुमाने का कोई अर्थ नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के इस गोचर विशेष कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। बहुत बहुत नमस्कार।